दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नौकरी में। आज हम लोग देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें लगभग 32,000 के आसपास वैकेंसी है। तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए अगर 5 से 6 महीना हमारे पास टाइम है अभी एग्ज़ाम होने में, तो उसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान हो सकता है। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको, मैं खुद रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान हो सकता है और कैसे हमको शुरुआत करना पड़ेगा। जब आपको पता है कि इस एग्ज़ाम को हल्के में हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो जो भी दे रखे हैं इस एग्ज़ाम को, उनको पता है इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका लेवल काफ़ी ही अच्छा रहता है। तो इसमें अगर हमको स्कोर करना है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो हमें क्या क्या तरीका अपनाना पड़ेगा और कौन कौन सी गलतियाँ हमको तैयारी के दौरान नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहले हमको उसके सिलेबस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो पहला स्टेप है हमारा सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो एग्जाम में, प्री एग्जाम में 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सामान्य विज्ञान है, दूसरा गणित है, तीसरा रीजनिंग है और चौथा सामान्य जागरूकता और समसामयिक घटना है। ठीक है, रीजनिंग ये तो जानते हैं, इसमें जीके भी आ जाएगा और करेंट अफेयर भी आ जाएगा। सबसे इससे 25 क्वेश्चन रहेंगे विज्ञान से, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहेगा। मैथ से भी 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा और सामान्य जागरूकता से अगर बात करें, सामान्य जागरूकता एवं समसामयिक घटने से 20 क्वेश्चन रहेगा। और इस पेपर के लिए टोटल कितने 25 50 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो समय का इस एग्जाम में इशू नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम का लेवल क्वेश्चन का अच्छा मिलेगा। मैथ आपको एवरेज मिलेगा और रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अच्छा मिलेगा एग्जाम आप देने जाइएगा तब। तो ये इसका सिलेबस रहा। अब इसमें हमको दूसरा स्टेप में क्या करना है, हमारा 5 से 6 महीने का टारगेट है आवर ऑफ स्टडी। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कंसिस्टेंसी। हमको किसी भी एग्जाम में निकालने के लिए कंसिस्टेंसी ज़्यादा जरूरत है। और हमें पढ़ने का टाइम कितना होना चाहिए, 6 से 8 घंटा हमारा पढ़ाई होना चाहिए। अब हो सकता है किसी भाई को 6 घंटा या 8 घंटा टाइम नहीं मिल पाता हो, तो आप 4 घंटा ही पढ़े। जितना देर पढ़े उसको कंसिस्टेंट रखें। ये नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, फिर पढ़ो, एक सप्ताह पढ़े फिर 2 दिन के लिए छूट गया, ऐसा नहीं। 4 घंटा ही पढ़े, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंट होके पढ़ाई कीजिए और ऐसे करके आप 5 से 6 महीना में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा स्टेप में हमारा क्या रहेगा, तीसरा स्टेप है हमारा, मान लीजिए आप 4 घंटा पढ़े या 6 घंटा पढ़े, तो जो आज पढ़े हैं या जो एक सप्ताह में पढ़े हैं, 2 घंटा हमारा डेली का रिवीजन पे जाना चाहिए। डेली का रिवीजन, आगे हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। ये 2 घंटा हमारा डेली रिवीजन पे, एक दिन पढ़ाई स्किप हो जाए लेकिन एक दिन रिवीजन हमारा स्किप नहीं होना चाहिए। रिवीजन की है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपको एग्जाम में याद नहीं है, और एग्जाम में आप परफॉर्म तभी कर पाइएगा जब कोई क्वेश्चन आपको 100% याद हो। अगर 80 to 90% भी याद है तो आप एग्जाम में कंफ्यूजन के कारण उस क्वेश्चन को गलत कीजिएगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए, ये जो सिली मिस्टेक होता है उसको कम करने के लिए हमको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर हम चलते हैं, अगला स्टेप और क्या करना है ये भी हम देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। अगर आपकी तैयारी अच्छी है या अभी आप बिगिनर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तैयारी की जो शुरुआत कीजिएगा वो बेसिक से कीजिएगा। और बेसिक में क्या क्या करना पड़ेगा आपको, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ्स में आप
बेसिक में कैलकुलेशन से शुरू कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ताकि आपका एग्जाम में स्पीड जो है वो मेंटेन रह सके और आपकी टाइम की समस्या नहीं हो। उसके बाद अब RS अग्रवाल कर सकते हैं, जो जो चैप्टर सिलेबस में है उसको एक बार आप RS अग्रवाल से एक बार बना लीजिए, गो थ्रू हो जाइए उससे। रीजनिंग में बात करें तो आप चैप्टर वाइज डिस्कस कर सकते हैं, या अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप एक सेट डेली लगा सकते हैं, और जो चैप्टर आपको समस्या हो उस चैप्टर को आप रिवाइज कर लीजिए। अब रीजनिंग का एक अच्छा टीचर था पीयूष वार्ष्णेय से आप रीजनिंग देख सकते हैं, उनका बुक भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग के लिए। मैथ्स आपको जिससे अच्छा लगे, मैथ बहुत ऊपर लेवल का नहीं पूछता है, तो बेसिक आप अच्छा कीजिए। रीजनिंग आपको मैंने बता दिया। बात करें जीके का, तो जीके में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना है, और अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक लूसेंट बुक ले लीजिए और उसको आप पढ़िए, और साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कीजिए। और पीवाईक्यू क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में 100-200 पीवाईक्यू कर लीजिए, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके आप डेली पीवाईक्यू क्वेश्चन कीजिए, और उसको उसका कलेक्शन भी बनाइए। आगे उस पर डिस्कस करेंगे कलेक्शन पे। तो ये हो गया। और करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर ये नहीं कि आप एग्जाम आए तो आप उसको पढ़ना शुरू करें, अभी से आप करेंट अफेयर की शुरुआत कर सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन करके आप करेंट अफेयर की शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके करेंट अफेयर का लिमिटेशन नहीं है। तो 10 क्वेश्चन डेली आप करेंट अफेयर का कीजिए जो इंपॉर्टेंट हो। पहले एकदम जो VVI क्वेश्चन हो, जो हर एक एग्जाम में पूछता है, जैसे अवार्ड से जब अवार्ड हो गया, या फिल्म अवार्ड हो गया, या कोई गेम हो रखा है वो, या कौन सा गेम का आयोजन कहाँ होगा, एकदम इंपॉर्टेंट और जो VVI क्वेश्चन हो उसको पहले डिस्कस करें। अब आते हैं अपना 5वां नंबर स्टेप पे, हमको क्या करना है, जो मैंने किया है वही आपको बता रहा हूँ। 5वां नंबर, जब आपका सब बेसिक हो जाए तब आपको प्रैक्टिस पे आना है, और ये आपका लास्ट स्टेप है 5 नंबर। सबसे पहले है आपको प्रैक्टिस को 2 सेशन में बांटना है। एक तो आपको पीवाईक्यू के लिए एक सेशन रहेगा, और एक रहेगा आपका मॉक टेस्ट के लिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए क्या कीजिएगा, इसको आपको प्रैक्टिस करने, इसको आपको मॉक नहीं लगाना है, इसको आपको डेली मैथ्स का 25 क्वेश्चन कीजिए, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है एक सेट कर लीजिए, जीके का भी 25 क्वेश्चन है एक सेट कर लीजिए, और साइंस का भी 25 क्वेश्चन है एक सेट कर लीजिए। अब जब आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हो सकता है कि 25 क्वेश्चन आप जब बनाइएगा तो इसमें से आपका 20 क्वेश्चन बने, 15 क्वेश्चन बने, 20 क्वेश्चन बने, या 25 का 25 बन जाए। तो जितना क्वेश्चन आपका रह गया, एक कॉपी बनाइए और उस टाइप के क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और उसका सॉल्यूशन भी लिख लीजिए अपने स्तर से। आजकल सॉल्यूशन ढूंढना किसी चीज का आसान नहीं है, अगर मैथ नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन 1000 तरीका है, 1000 जगह मिल जाएगा आपको, उसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। रीजनिंग में तो प्रैक्टिस करना है, और साथ में पीयूष वार्ष्णेय का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, वहां से आप चैप्टर देख सकते हैं जो चैप्टर आपको समस्या कर रहे हैं, और पूरा चैप्टर कंप्लीट देखिएगा, रीजनिंग आपको छूटेगा नहीं एक भी उनसे। जीके बात करते हैं, तो जीके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, जो क्वेश्चन आपको नहीं है उसको इसी कॉपी में एक कॉपी बनाइए, उसमें लिख लीजिए। मान लीजिए 25 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन नहीं है तो 10 क्वेश्चन और उसका आंसर, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना, यही लिखेंगे। और साइंस में भी ऐसे ही करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको लिख लेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, रेलवे के एग्जाम का पैटर्न क्या है कि वो अपने पीवाईक्यू पैटर्न को कभी नहीं छोड़ता। पीवाईक्यू क्वेश्चन लगभग 70 to 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही रहेगा उसका, 100%। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इस जो कॉपी आपका इससे बनेगा उसको डेली रिवीजन कीजिए। डेली रिवीजन कीजिएगा तो एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नया नहीं दिखेगा, और कम टाइम में आप क्वेश्चन को टैकल कर पाइएगा। और फिर आप उसके बाद हो सके तो शुरुआत में आप 3 दिन या 2 दिन या 5 दिन या 1 सप्ताह में भी एक मॉक लगाइए, लेकिन जब एग्जाम आ जाए तब आप एग्जाम के 15 दिन पहले डेली एक मॉक लगाइए। लेकिन शुरू में आप डेली मॉक नहीं लगाइए, और इस मॉक से भी जो समस्या हो रही है उसको डिस्कस कर लीजिए, लेकिन इसके लिए एक अलग कॉपी आप जरूर बनाइए, और इसका रिवीजन आपको डेली करना है। तो ये आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा। और अगर बात करें कि कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो अगर आप जनरल में हैं
जनरल में है तो आपको लगभग 75 नंबर के आसपास 75 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ठीक है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में है आप, तो आपको वही 68 से 70 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अब एससी और एसटी इनका लगभग 60 से 65, ये किसी भी जोन में आपका रिजल्ट करवा सकता है। ये हायर कट ऑफ बता रहा हूं मैं, और वही एसटी में है तो 55 से 60 ये कट ऑफ रहेगा। हाँ, क्वेश्चन का अगर लेवल इधर उधर होता है तो 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। मेरा दिल्ली डिवीजन था, चंडीगढ़ डिवीजन, तो उसका आपको पता है कि शायद सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था 2022 का पेपर जो हुआ था उसमें। तो ये मैक्सिमम कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये आप ऐसे तैयारी कीजिए, और अगर कुछ सजेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो चलिए, आप ख्याल रखिए अपना और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।